पंचायत चुनाव की सरगर्मी से पहले गजब हो रहा है राजस्थान में। आज तो मानो पूरे राजस्थान की राजनीति की खबरें हैं। रविंद्र भाटी से लेकर डोटासरा और राजकुमार रोज से लेकर गहलोत की जादूगरी तक। खार खाए बैठे खारा से रविंद्र भाटी कैसे मजे ले रहे हैं, गहलोत कैसे अपनी जादूगरी कर रहे हैं और बेनीवाल कमरे में क्या करते हैं, इसका खुलासा ज्योति मिर्धा ने अजमेर में कर दिया। उधर भजन लाल जी बेचारे अपनों में ही फंसे हुए हैं। पर शुरुआत करेंगे बेनीवाल पर दिए गए ज्योति मिर्धा के बयान से। उनका कहना है कि बेनीवाल बंद कमरों में नेताओं के पैर छूते हैं। ऐसा है, ये एक अलग तरीके के राजनीतिज्ञ हैं जो सिर्फ गिद्ध टाइप की राजनीति करते हैं। जहाँ पर भी कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट दिखता है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। जहाँ इनको ज़रूरत पड़ती है बंद कमरे में जा करके नेताओं के पैर छू लेते हैं। कभी कहते हैं मैं इस सरकार में आ जाता हूँ, कभी कहते हैं मैं उस सरकार में आ जाता हूँ। ज्योति मिर्धा ने यह बयान अजमेर में दिया। अब इसका जवाब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अपने अंदाज में जल्द ही देंगे। इसका भी जनता को इंतजार रहेगा। अब सियासी सरगर्मी के बीच हम लोग चलते हैं राजधानी में। खबर जयपुर से है और खास तौर पर छात्राओं से जुड़ी हुई है, क्योंकि इन दिनों छात्र जो है वो हर जगह छाए हुए हैं। दरअसल हुआ ये कि जयपुर में शुभम रेवाड़ को उठा लिया गया, मतलब जबरदस्ती उठा लिया गया। शुभम रेवाड़ मांग कर रहे थे कि भैया राजस्थान में राजस्थानी भाषा को पढ़ाया जाए और छात्र संघ चुनाव को कराया जाए, जो कि 4 साल से बंद है। दोनों मांगे तो पुरानी थी, पर सरकार सुने तब तो। शुभम आमरण अनशन पर बैठ गए, सोनम वांगचुक की तरह। तो उसी स्टाइल में पुलिस उन्हें उठाकर चली गई। कहाँ लेकर गई? अस्पताल में। शुभम को एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया गया और चिकित्सक उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर शुभम की ज्यादा चिंता हो रही है। वजह क्या है कि चिकित्सा मंत्री और हमारे सरकारी डॉक्टर्स पिछले कई दिनों से खबरों में हैं, कभी प्रसूताओं की मौत को लेकर तो कभी दवाइयों को लेकर। और जब मैं ये खबर लिख ही रहा था तब एक साथी ने कहा, दीपक जी स्वास्थ्य को लेकर एक और खबर आ चुकी है। मैंने पूछा क्या? तो खबर ये थी कि भैया डीडवाना कुचामन जिले के राजकीय जिला अस्पताल कुचामन सिटी में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में पोस्ट सर्जरी संक्रमण की आशंका का मामला सामने आया। अब 5 मरीज पहले और 2 अन्य मरीज भी आज एसएमएस में रेफर कर दिए गए। हाँ, वही एसएमएस जहां पर भी शुभम रेवाड़ को रखा गया। अब जब एक क्रांतिकारी नेता को मन से उठाकर अस्पताल ले जाया गया तो भैया 3 छात्र जो है वो टंकी पर चढ़ गए। इन तीनों की भी मांग यही है कि चुनाव करवा दो। अब इन मासूम छात्रों को कौन समझाए कि पंचायत चुनाव कराने के लिए कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट के चक्कर लगा लगा कर अपनी चप्पलें घिस दी। कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर थक गई। कोर्ट ने आदेश दिए, एक नहीं 2 बार, तब जाकर चुनाव तय हुआ। खैर, ये तो कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई के छात्र थे जो टंकी पर चढ़े हुए। जयपुर में तो भाई साहब एबीपी वाले भी परेशान है। मतलब अब तो हद हो गई है। भाजपा की सरकार में भाजपा के पुलिस से भाजपा की छात्र विंग एबीपी के छात्रों को धमका रही है और ये धरने पर बैठे हैं। ये बेचारे तो कारगिल युद्ध के सैनिकों की याद में रैली निकाल रहे थे और हद तो तब हो गई जब इन छात्रों को मनाने आए जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी के कहने पर भी छात्र नहीं माने। तो ये छात्र भगवा पट्टा पहनकर जयपुर में अपनी मांग कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे वीर शहीद जो कारगिल में शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में एबीपी जब एक तिरंगा यात्रा करने के लिए जैसलमेर में थाने में जाती है, तो वहाँ के एसएचओ सुरजाराम ने और वहाँ के एसआई ने मिलकर हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ परमिशन लेने के लिए जाते हैं उनको प्रताड़ना देते हैं और कार्यक्रम नहीं करवाते। ये क्या आज उस गुलामी की मानसिकता आज भी जैसलमेर में जो पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं ये सरकार कार्रवाई कर रही? क्यों नहीं ये पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा? जब देश के सम्मान में, सेना के सम्मान में एबीपी के कार्यकर्ता पूरे 365 दिन छात्र शक्ति के लिए काम करता है, राष्ट्र सेवा के लिए काम करता है। जब ऐसे कार्यक्रमों की परमिशन हमें को नहीं मिलती है तो ये एक पूरे देशवासियों के लिए, एक 140 करोड़ जनता के लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारे आजाद भारत में जो 1947 में आजाद हुआ था, आज भी ऐसे मानसिकता के लोग। अब जब बात पश्चिमी राजस्थान की हो ही रही है तो रविंद्र सिंह भाटी फिर से आज सोशल मीडिया पर छा गए। उन्होंने अपने सियासी दोस्त स्वरूप सिंह खारा पर तंज कसा। भाटी जी ने कहा कि भैया स्वरूप सिंह खारा जी जो है उनको एक बीमारी हो गई है। देखो, पहली चीज तो कमेंट करने लायक है भी कोनी। ये जो हमारी भावना संवेदना हुआ बेड़ी है वो सीजोफ्रेनिया में ना ग्रसित है। मना लगे कि जल्दी हुआ ना उपचार की जरूरत है। सीजोफ्रेनिया में से ग्रसित कौन है सर? देखो, एक ही चीज हूँ कही, जिन पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, तो पहल खुदरी जमीन ना मजबूत करना।
युवा नेता भाटी बोले कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। बता दें कि यह गंभीर और दीर्घकालिक मानसिक विकार है जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को बुरी तरह से प्रभावित कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें होता क्या है, भाटी ने ऐसा कौन सा शब्द बता दिया। तो बता दें कि इसमें होता यह है कि ऐसी आवाजें सुनना या चीजें देखना जो वास्तव में मौजूद ही नहीं होती, ऐसे झूठे विश्वास या शक पाल लेना जिनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता, जैसे कि कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। अब रविंदर भाटी के बयान में आपको कितनी सच्चाई लगती है वो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। खासतौर पर जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर की जो जनता है वो कमेंट कर सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि रविंदर सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा दोनों में क्या सियासी अदावत चलती रहती है। खैर, पश्चिमी राजस्थान में जहां भाटी और खारा की जंग चल रही है, जुबानी जंग चल रही है, इधर बेचारे हमारे भजनलाल शर्मा अपने ही कार्यक्रम में फंस गए। हुआ ये कि सीएम साहब शान से जा रहे थे कि एक महिला ने उनको टोक दिया और पूछ लिया कि सीएम साहब एक सवाल है, जब भी आपका कोई दौरा होता है तो रेहड़ी वालों को हटा दिया जाता है, आपको एक अच्छा भरतपुर दिखाने के लिए, ये गलत है क्या? गरीब का चूल्हा बुझाना सही है सर? अब ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। सीएम साहब हालांकि उस दौरान बिना सुने आगे बढ़ चले गए क्योंकि भीड़ बहुत थी। अब इस बात से तो भैया जयपुर वाले भी परेशान हैं, भरतपुरी क्या। अब कल की ही एक तस्वीर देख लीजिए जहां वीआईपी कल्चर के चक्कर में आम जनता को बस शेड में भी खड़े होने नहीं दिया जा रहा। अब इन सब के बीच हमारे जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने एक बीजेपी को चैलेंज दे दिया। ये जनता सब जानती है। 2.5 साल पहले और 2.5 साल, ये 5 साल में भी अगर गोविंद डोटासरा इनसे नहीं पकड़ा गया तो थू इनके मुंह पे। इसका मतलब मैं सही हूं, मैं ईमानदार हूं, मैंने कोई पेपर लीक नहीं किया। वो कौन सा टेस्ट होता है, एक नार्को टेस्ट होता है ना, इसका तो कृषि वाले पे करा लो और मेरा पेपर लीक पे करा लो। चलो वो भी लिखता है, लिख के दे दे कोर्ट में, मैं भी लिख के दे दूंगा कि भाई मेरा पेपर लीक के अंदर, रीट पेपर लीक में मेरा नार्को टेस्ट करा लो। अरे इसको भी कह दो कि कृषि विभाग वाले में इसका नार्को टेस्ट करा लो, पता लग जाएगा। अब डोटासरा तो भैया इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। खैर, इस तस्वीर में एक चेहरा और आपको नजर आ रहा होगा, नाम है महेंद्रजीत सिंह मालविया। खबर यह है कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से ठीक पहले वागड़ से कांग्रेस पार्टी के लिए महेंद्रजीत सिंह मालविया भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े 309 कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिविल लाइंस वाले घर पर पहुंच गए। और अब ये सारे जो हैं इनके साथ वो कांग्रेसी बन चुके हैं, यानी कि बीएपी छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो राजकुमार रोत का भील प्रदेश का सपना कैसे पूरा होगा, अब ये तो वहां के आदिवासी कमेंट कर सकते हैं। खैर, ये एक अलग मसला है। पर यहां पर भी एक खेल हुआ, वो ये हुआ कि मालवीय साहब पीसीसी चीफ के पास नहीं गए, गहलोत के घर पर पहुंच गए। और इसका क्या असर हो सकता है वो भी सुन लीजिए। बागड़ के दिग्गज नेता रहे महेंद्र सिंह मालवीय पहले कांग्रेस से बीजेपी में चले जाते हैं और फिर वापस कांग्रेस में आ जाते हैं। ऐसे में हाल ही में सचिन पायलट का एक दौरा था जहां पर बागड़ इलाके में कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर वहां मौजूद रहे और 2 दिन का दौरा था। ऐसे में सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई थी और बागड़ में कांग्रेस कमजोर हुई थी बाप पार्टी के उभरने के बाद। ऐसे में आज वहां जब कार्यकर्ता पहुंचे थे महेंद्र सिंह मालवीय के सामने ही अशोक गहलोत चौथी बार के नारे लगने लगे। वहीं हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो, इस तरह के नारे भी देखने को मिले। वो एक जो नज़ारा था, उस नज़ारे की चर्चाएं सियासी हलकों में अलग तरीके से होने लगी है। लेकिन सचिन पायलट के दौरे के बाद इस तरह से जो है अचानक से 4 बसों में इन कार्यकर्ताओं को भरकर महेंद्र सिंह मालवीय के लाना अपने आप में एक अलग बात नजर आती है। और सियासी हलकों में कहा जा सकता है कि वो अशोक गहलोत के नजदीक रहे, उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ जो नाम था वो था दिनेश खोडनिया, जो हाल ही में काफी चर्चाओं में रहा था, वो भी उनके साथ थे, आदिवासी इलाके से आते हैं। ऐसे में इन कार्यकर्ताओं के साथ ये जो चर्चा है, बड़ी अलग चर्चा है, आज की राजस्थान की राजनीति में शुरू हो गई है। क्या नेतृत्व की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है? मतलब कि वागड़ में पायलट का दौरा होता है, यहाँ मालवीय एक खेल खेल देते हैं, उधर पीसीसी चीफ से दूरी बनी नजर आती है। तो भैया लगता है कि अब जादूगर ने जादू दिखा दिया है। अब तो भजनलाल जी को सियासी चाल शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पंचायत चुनाव में इस बार तो ओवैसी भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कुल मिलाकर अभी राजस्थान में वीआईपी कल्चर से जनता जो है इतनी तंग आ चुकी है कि सीएम को ही सुना दे रही है। इधर रोत को अब अलग से मेहनत करनी पड़ेगी अपने वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए, अपने कैडर को मजबूत करने के लिए। और छात्रों का तो हाल ऐसा है कि जिस राज्य में पंचायत चुनाव में इतनी देरी हो चुकी हो, वहाँ बेचारे ये मासूम से छात्र
अब छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। 3 जो है टंकी पर चढ़े हुए हैं और एक को पुलिस जो उठाकर अस्पताल लेकर चली गई।